यजमान टीकाराम, वल्द नहीं है आपके बाप का नाम। अग्नि को साक्षी मान के यजमानी लैला को अपनी वधू बनाएंगे। यजमानी लैला, वल्द इनके बाप का नाम क्या है बे? बाप पिलुआ। हाँ। एक मिनट, दोस्त बुला दिया। जस्ट वन सेकंड। शादी नहीं हुई। तो वो लैला भाभी के सामने अच्छा बनना है ना, है ना? तो तू जाको बाप बन जा। अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा लैला के सामने। अबे पावली, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं भैंसिया का बाप नहीं बनूंगा। अरे मोरी भैया, यार लैला भाभी की पूंछ बड़ी लंबी है। अगर लैला को बाप न बनने को तो जाको कन्यादान न हो पाओ, और जाको कन्यादान न हो पाओ तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। अरे कोई लैला को बाप बन जाओ रे। नहीं जरा के नहीं था, नासपीटा कमीना है, नास हो तुम्हारा। लैला को किसी बाप की जरूरत नहीं है। कहे सकी लैला के मजनू आ गया, मेरी लैला देख तेरा मजनू आ गया। अबे वो तबेले की शकल के, जा लैला को मजनू में आ रहा हूँ, समझ गो। ए कैसे के शकल के नासपीटे नहीं तो शर्म नहीं आती है? भैंस से शादी करते, लैला शादी करता है, नास हो तुम्हारा। ताकेश्वर ने बोलो है तो कि जा जन्म के अंदर है ना, जा लैला मेरी भैंसिया बन के आएगी, भैंसिया का अवतार बन के आएगी। पुलिस केस लेकर आई है। शादी हो गई? नहीं, अभी संपन्न नहीं हुई शादी। बच गया बेटे। बच गया मतलब? नागेश्वर बाबा। शूज में हवलदार साहब, या टांकेश्वर बाबा को पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि ये चोर है। यस, काफी दिनों से इसकी कंप्लेंट आ रही थी, आज हाथ लग गया है। ये तुम जैसे बेवकूफ गधों, जाहिलों को बहला फुसलाकर उल्लू बनाता है, उनसे पैसे लूटता है, अफसोस। और उसके बाद अपनी माशुका के साथ रंग रलिया मनाता है। यार साला, अरे मैं फिर से कमा रहेगा रे। क्योंकि अब मुझे भी बड़ी जोर की खुनास लगी है। लेडीज फर्स्ट, यू टेक हिम। ऑलराइट, तुम बाएं से घेरो, मैं दाएं से घेरूंगी। ठीक है, दाइन आउट। लेकिन माफ कीजिएगा, आप तो मिश्राज है ना, एंड यू आर वेजिटेरियन। अब हम वेजिटेरियन हैं। कम ऑन। कहाँ जाएगा तुम्हारी के बच्चे? हम तेरे खून का एक एक कतरा चूस लेंगे। शिकार चारों तरफ से फंस चुका है, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। अरे भाई, बरसों का साथ रहा है, कम से कम कुछ तो रहम करो। अब वो कच्चा बनियान, हमारे यहाँ रहम नहीं, खून की जरूरत है। मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ, लेकिन खून नहीं है, इसीलिए मैं तेरा खून पीकर अपनी खून की कमी पूरी करूंगा। ये तो सबके सब पिशाच हो गए, क्या कोई ऐसा है जो पिशाच नहीं है? खूंखार नाम का चीज है कि नहीं? पार्वती जी, आ गया भाई, आ गया भाई, मैं जाता हूँ और वो कैप्सूल अपने कब्जे में कर लेता हूँ। अरे बट विभू, वो तो सिर्फ गैस थी। गैस नहीं थी, वो ऐलान था, वो घोषणा थी कि जो पेट में वेस्ट है वो कह रहा है कि आई एम कमिंग आउट, आई एम ऑन माय वे। यस यस यस, बहु तू समझ इस बात को। अरे सुन, एक कचड़ू, जल्दी से अंदर जा, कहीं ऐसा ना हो कि वो निपट के फ्लश कर दे और कभी भी हमारे हाथ में कैप्सूल ना लगे। ओहो,
ये तो निपट गए। ये कैसा पुलिस स्टेशन है? एक हवलदार तक नहीं है यहाँ पे। थोड़ा रुक जाओ यार, मैंने इन्फॉर्म किया है, आते होंगे वो लोग। यार और कितनी देर? मुझसे ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर और वेट करना पड़ा तो मेरे नाम के आगे लेट लग जाएगा। अब आपको मालूम पड़ा कि मैंने ये मास्क क्यों लगा रखा था ऑक्सीजन का? इस आदमी की गैस नॉर्मल नहीं है, पॉइजनस है, पॉइजनस, जहरीली गैस है इस आदमी की। तिवारी जी प्लीज, आप किसी अच्छे गैस्ट्रो से मिलिए। आपकी गट हेल्थ ना एकदम खराब हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, अमूमन ऐसा नहीं रहता है। मतलब इससे भी बुरी हालत होती है क्या? अरे चाचा जी समझिए यार, ये उन दवाओं की वजह से हुआ है। वो काढ़े वाला शरबत और ये इनका दिया जमाल घोटा। जी नहीं, ये जो काम आपका आसान हुआ है ना, उस जमाल गोटे से हुआ है। कच्चे बनियान के व्यापारी मनमोहन तिवारी कब्जियत के शिकार होकर निकल लिए। ये मुंह पे लगा ली, ये मुंह पे लगा ली, भैया मुंह पे लगा लो। विभूति नारायण मिश्रा। हाँ, हाँ। जानलेवा बदबू। सर बदबू के लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ सर, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं ये कैप्सूल तिवारी जी के पेट से निकाल के लाया हूँ। ये लीजिए। तो वो कैप्सूल एटलीस्ट धो तो लेते ब्रो। ब्रो, हफ्फू की तरह इडोटिक बातें मत करो। अगर मैं कैप्सूल धो देता तो कोट गीला नहीं हो जाता। अरे तो हो जाने देते ना गिला। अब इस कोड का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? नहीं। मैंने बड़ी कोशिश करके तिवारी जी के पेट से निकाला है मैंने ये। अरे आपने क्या कोशिश की है? कोशिश तो हमने की है, आप हक में अपना नाम चेप रहे हैं यार। शट अप। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, हम अभी अभी मिनिस्ट्री के एक प्रतिनिधि से मिलकर आ रहे हैं, जिस सीक्रेट कोड से पड़ोसी मुल्क के हथियार और बॉम्ब की जानकारी मिलने वाली थी, वो कोड गवर्नमेंट के हाथ लग गया है। कैप्सूल में जो कोड था वो तो समोसे में था ना? वो पड़ोसी मुल्क के एजेंट्स को गुमराह करने के लिए था। इनफैक्ट हमारे जीनियस कमिश्नर साहब और हप्पू सर भी गुमराह हो गए। दरअसल वो असली कोड वाला कैप्सूल समोसे में नहीं, नारियल में था। यस, और इंटेलिजेंस ने अपने केस का नारियल फोड़कर वो कोड सक्सेसफुली गवर्नमेंट को दे दिया है। यस। तो इसका मतलब मैं फेल हो गया? अरे आप कहाँ फेल हुए? आपने जो कष्ट उठाया है देश उसे याद रखेगा। अरे इन्होंने क्या कष्ट किया है यार? कष्ट किया करके इन्होंने कष्ट किया क्या? आपने क्या कष्ट किया है? कष्ट तो हमने किया और इसके जिम्मेदार आप हैं, समझे? कष्ट किया मैं, और क्या जिम्मेदार आप नहीं हो तो कौन है? इस कष्ट के लिए मुआफी चाहूंगा। अब हमें इस कैप्सूल की जरूरत नहीं है, सवेरे फ्लश कर दीजिएगा इसको। लेट्स गो। और ये कैप्सूल वापस मिले तो मत लेके आइएगा।